राम राम साथियों। विद्या स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में आपके कवि और पाठों के नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक नंबर का हर साल पक्का आता है और मैंने उसके लिए आपके लिए ट्रिक निकाली है जिससे आपको याद करने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी। देखिए, लास्ट लेसन, लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेसन का मतलब होता है पाठ। मतलब पाठ का नाम क्या हो गया? अंतिम पाठ, अंतिम पाठ। और और साथ ही इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जैसे देखिए, लास्ट, लास्ट यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है तो लास्ट में लोग क्या करते हैं? लास्ट में लोग मतलब ऑल, ऑल मतलब सभी, सभी क्या करते हैं? ऑल पॉन लगाते हैं। ऑल पॉन लगाते हैं किसके लिए? डॉक्टर के लिए। ऑल पॉन लगाते हैं किसके लिए? डॉक्टर के लिए। तो देखिए, अल्फोंसा डॉडेट, अल्फोंसा डॉडेट। एक बार फिर से समझिए, पाठ का नाम क्या है? लास्ट लेसन। अंत में जब घर में कोई बीमार रहता है तो अंत में लोग क्या करते हैं? लास्ट में जाकर के क्या करते हैं? लास्ट में ऑल फोन लगाते हैं डॉक्टर के लिए। जब किसी व्यक्ति का अंतिम पार्ट बचा होता है तो व्यक्ति क्या करते हैं? लास्ट में सभी ऑल, ऑल फोन लगाते हैं डॉक्टर के लिए। तो क्या हो जाएगा? अल्फोंसा डॉडेट, अल्फोंसा डॉडेट। चलिए दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग, खोई हुई स्वतंत्रता। पार्ट का नाम क्या हो गया साथियों? खोई हुई स्वतंत्रता, स्प्रिंग। स्प्रिंग देखो बेटा, स्प्रिंग किस में लगी रहती है? स्प्रिंग लगी रहती है आपकी बंदूक में। किस में लगी रहती है? बंदूक में। और बेटा बंदूक किस में आती है? और बंदूक में लग के क्या आता है? और बंदूक में लग के बंदूक किस में काम आती है? जंग में। बंदूक किस में काम आती है? जंग में। स्प्रिंग किस में लगी रहती है बेटा? बंदूक में। और बंदूक किस में काम आती है? जंग में। तो लेखक का नाम क्या हो गया? अनीसा जंग। लेखक का नाम क्या हो गया साथियों? अनीसा जंग। अब तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट का नाम है साथियों डीप वाटर। क्या नाम है? डीप वाटर। डीप वाटर का नाम है, पार्ट का नाम है डीप वाटर, मतलब गहरा पानी। मतलब क्या होता है? गहरा पानी। और इसके लेखक का नाम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो देखिए बेटा, डीप वाटर, डीप वाटर बेटा, डीप मतलब गहरा, गहरा पानी अपन किस में भरेंगे बेटा? जैसे तुमने आपने देखा होगा कि बिलिया क्या होती है? बिलिया, बिलिया में पानी कैसा आता है? गहरा आता है। तो तुम कैसे याद करोगे? डीप वाटर मतलब बिलिया, बिलिया। तो क्या हो जाएगा? विलियम डगलस। क्या हो जाएगा साथियों? विलियम डगलस। चलिए एक बार फिर से देखिए सभी को। लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट। लास्ट में सभी लोग क्या करते हैं? ऑल फोन लगाते हैं डॉक्टर के लिए। और स्प्रिंग किस में लगी रहती है? बंदूक में। स्प्रिंग किस में लगी रहती है? बंदूक में। और बंदूक किस में काम आती है? जंग में। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा? अनीसा जंग। तीसरे पार्ट का नाम बताया था मैंने डीप वाटर मतलब गहरा पानी। गहरा पानी किस में आता है बेटा? बिलिया में। किस में आता है? बिलिया में। तो बिलिया में डगलस। अब देखिए बेटा, तीसरे पार्ट का नाम है अपने रेड ट्रैप, द रेड। चौथे पार्ट का नाम है द रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। क्या नाम है? चूहेदानी। अब बेटा एक चीज देखिए, चूहेदानी, यहां से अपन क्या पकड़ेंगे? चूहे को। किसको किसको पकड़ेंगे? चूहे को। बाजारों में चूहे बिकते हैं, उनमें बेटा लाइट लग के आती है। क्या लग के आती है? लाइट। जैसे जैसे बेटा शादी के बाद सौगी जाती है, सौगी सावन पर सौगी जाती है, उसमें चूहों को ले जाता है, मतलब खिलौनों में ले जाता है। खिलौना रहता है तो उसमें सेल लगी रहती है। चूहे में क्या लगे रहते हैं? सेल। तो सेलमा। और चूहे के ऊपर एक लेजर लाइट सी लगी रहती है जो जलती है, मतलब लेजर लॉब। क्या हो जाएगा? लेजर लॉब। रेड ट्रैप मतलब चूहा। चूहा, चूहे में क्या लगे रहते हैं? खिलौने वाले चूहे में सेल लगे रहते हैं और इसके ऊपर लेजर लाइट सी लगी रहती है। तो अपन क्या हो जाएगा इसका? सेलमा लेजर लॉब। अगला देखिए, इंडिगो। इंडिगो मतलब नील की खेती, नील की खेती। इंडिगो मतलब नील की खेती। अब इसे देखिए, इसका इसे अपन कैसे याद करेंगे? इंडिगो मतलब इंडिया, गो मतलब जाना, इंडिया से जाना, इंडिया से जाना मतलब इंडिया के पड़ोस के क्षेत्र में या इंडिया में। इंडिया में सबसे कैसे कहा जाता है बेटा? मछली ज्यादा खाई जाती है। तो बाहर जाएंगे अपन इंडिया से या इंडिया में, विशाखापट्टनम तरफ क्या होता है? सभी बोलते हैं लेव फिश। क्या बोलते हैं? लेव फिश। तो क्या हो जाएगा? लुईस
फिशर, क्या हो जाएगा, लुइसा फिशर। जैसे कि आपको पता है जब बाहर जाएंगे तो होटलों पर ज्यादातर मछली खाने को मिल जाती है, तो सभी कहते हैं लेव फिश। क्या कहते हैं, लेव फिशर, तो लुइसा फिशर। अगला देखिए, चैपाट का नाम है पोइट एंड पैनकेक्स। पोइट एंड पैनकेक्स, कवि और पैनकेक, कवि और पैनकेक। इसके लेखक का नाम है अशोका मित्रन। जैसा कि साथियों सभी को पता है, पैनकेक्स, इसमें से क्या लेंगे अपन, केक। केक बेटा किसके बीच में बांटा जाता है, मित्रों के बीच में। किसके बीच में बांटा जाता है, मित्रों के बीच में। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अशोका मित्रन। लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अशोका मित्रन। चलिए पाठ 7 देखते हैं। पाठ 7 का नाम है द इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार। साक्षात्कार। अब एक बात देखिए, साक्षात्कार इंटरव्यू, इंटरव्यू केवल वो ही व्यक्ति देता है जो होशियार रहता है, जो इंटेलिजेंट रहता है। और जो इंटेलिजेंट रहेगा, और जो साथी इंटेलिजेंट रहेगा वो स्कूल में टॉपर भी रहेगा, और टॉपर रहेगा तो उसे सिल्वर या गोल्ड मेडल भी मिला होगा कभी स्कूल में। तो अपन मान के चलते हैं इस दुनिया में सबसे होशियार व्यक्ति हमारे लिए तो क्रिस है। क्रिस यहाँ से वहां, वहां से वहां पहाड़ियों पर चला जाता है, तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा है, तो अपन किसे याद करेंगे, इंटरव्यू में क्रिस। क्रिस कैसा है, क्रिस बेटा टॉपर है, और टॉपर लोगों को क्या मिलता है, सिल्वर। तो क्या हो जाएगा, सिल्वेस्टर। इंटरव्यू साक्षात कौन देता है, होशियार व्यक्ति। होशियार अपन ने किसे माना, क्रिस को। क्रिस अगर होशियार होगा तो टॉपर भी होगा, अगर टॉपर भी होगा तो बेटा उसे सिल्वर मिला होगा कभी ना कभी। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। अगला देखिए, गोइंग प्लेसेज। गोइंग प्लेसेज का मतलब वैसे तो बेटा प्रगति करना होता है। क्या होता है, प्रगति करना। लेकिन अपन को इसमें ट्रिक से याद करना है, तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। गोइंग का मतलब होता है जाना, प्लेस का मतलब होता है स्थान। जैसे बेटा लड़कियां, जैसे कौन बेटा, जैसे लड़कियों की अगर मैं बात करूं, लड़कियों की अगर बात करूं, लड़कियां घर से जब बाहर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, अपने चाचा के घर या अपने ताऊ के घर, तो लड़कियों की मम्मी क्या कहती है, लड़कियों की मम्मी क्या कहती है, और दादी कौन क्या कहती है, तो देखिए बेटा क्या कहती है, अरे क्या कहती है, अरे बर्तन, बर्तन तो मांज जा। क्या कहती है, बर्तन तो मांज जा, या बर्तन तो साफ कर जा, तब जा कहीं, तब कहीं पर जाना। गोइंग प्लेसेज का मतलब होता है एक, गोइंग का मतलब जाना, प्लेस मतलब स्थान से। जब लड़कियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो घर की जो महिलाएं होती है वो क्या कहती हैं, अरे बर्तन तो साफ कर जा। तो क्या हो जाएगा, ए आर, बर्तन ही होता है, वैसे बर्तन होता है, लेकिन अपन ने ट्रिक बनाई है तो उस हिसाब से ए आर बर्तन, ए आर बर्तन। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पोएम के, कविताओं के कवियों के नाम याद करेंगे। राम राम।